अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सेकेंड ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 सब्जेक्ट चल रहा है अकाउंटिंग, टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन और उसके बेसिक अभी चल रहे हैं। मेथड हम स्टार्ट कर चुके थे, स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद मैंने बताया था कि कुल मिला के 4 चीज़ें होंगी जो हर मेथड में सेम होंगी। तो इस मेथड में यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकी हर मेथड में सेम चीज़ें हैं तो बार बार रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हमारा काम ज़्यादा। तो हम पहली चीज़ हमने पढ़ चुके थे जिसका नाम था एडजस्टिंग। तो एडजस्टिंग ए की है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट का। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर डैश मशीन करके भी मैंने लिखा था कि ये भी आप पेपर में लिखा करें कंप्लीट विद फुल प्रेजेंटेशन, और हर मेथड में यही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड। अब सेकंड में यहीं इसी के नीचे कर देता हूँ, सही है। और अगर मैं यहां कर दूं क्लोजिंग एंट्रीज आती हैं, आप क्लोजिंग एंट्री यहां कर दो या क्लोजिंग एंट्री यहां कर दो, सही है। एक ही बात, कोई मसला नहीं। क्लोजिंग एंट्री ये मैं आ चुका हूं। अब हम सेकंड उसकी तरफ जा रहे हैं। कि सेकंड भी अब वो हमसे क्या पूछ सकता है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड काम। अब यहां पे लिख देता हूं नंबर 2, सही। अब वो नंबर 2 वो हमसे क्या पूछ सकता है। नंबर 2 में वो हमसे पूछ सकता है क्या बनाओ, क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री कैसे होगी, वो कंपनी का नाम वगैरह आया अली एंड को, और हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। क्या बनाने जा रहे हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। वो यहां पर क्या गया, डेट, उसके बाद अकाउंट, टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, यहां तक हो गया। अब क्लोजिंग एंट्री मांगे, यार तो क्लोजिंग किसी भी मेथड में मांगेगा एक ही होगी। याद है क्लोजिंग एंट्री क्या थी। अब आपने ये एक ही तो एडजस्टमेंट की, तो इसी की क्लोजिंग बता दो। क्लोज सिर्फ एक्सपेंस या इनकम को करते हैं, तो यहाँ तो सिर्फ एक्सपेंस ही है, डेबिट पड़ा। तो ये जो डेबिट पड़ा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हो जाएगा क्रेडिट, और इनकम समरी डेबिट। इनकम समरी को बाद में इनकम समरी कहते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, P&L अकाउंट का बोल देते हैं शॉर्ट, सबका मतलब ये। ठीक है, तो यानी एक ही कुल मिला के क्लोजिंग एंट्री क्या, इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट का। किसी भी साल का बोलेंगे, सारे साल का बोलेंगे, सब में यही करते चले किसी भी मेथड। तो कितना आसान है। एक एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर क्रेडिट, और दूसरा ऑप्शन क्या है, वो आपसे क्लोजिंग मांगे। क्लोजिंग एक ही क्या, इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ये भी वही साल के एंड पर होगी होती। अब आपने याद रखा, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ लेकिन बोलता जा रहा हूँ तो आपको याद रहेगा, साथ साथ लिखते चले जाएं। पहले 91 का मांगा है, तो 1991 दिसंबर 31 क्या, इनकम समरी को डेबिट करा देंगे, इनकम समरी डेबिट, और इसको बंद कर देंगे एक्सपेंस को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब अच्छा, जैसे ज़्यादा बेहतर है, जैसे मैंने बोला था आपके पास जगह नहीं है तो थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ मशीन लिखा है, आप इसके साथ भी मशीन लिखा करें।
एक्सपेंस के साथ है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि बाद दफा बहुत सारी डेप्रिसिएशन होती है। किसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? हमारा मशीन है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, तो इसके साथ भी हमेशा क्या लिखा करें? नाम, जो भी फिक्स असेट है वही डैश लगा के, ठीक है, मशीन लिखा करें। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डैश मशीन, ठीक है। कितना था? 666 7 6 6 6 7 6 6 6 7, सही। एंट्री क्या है? क्लोजिंग इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब नरेशन में लिख दो। नरेशन क्या लिखूं? टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट, फिर दोबारा एक लाइन छोड़ी। अब 1992 दिसंबर 31, फिर दोबारा क्या? इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट मशीन के ऊपर कितने रुपए था? नेक्स्ट ईयर का 10,000 रुपये, यह आ गया 10,000। नरेशन लिख दो। क्या थी नरेशन? टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी हो गया। नेक्स्ट, फिर 1993 डेप्रिसिएशन 31 क्या था? किसमें बंद करना था? इनकम समरी में। इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट मशीन के ऊपर कितने? ये भी 10,000। आइए टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बताइए, दो चीजें कंप्लीट हो गई। एक, नंबर 1, अगर वो एडजस्टिंग मांगे तो हमेशा एक ही होनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सारे मैथड एयर की मांग ले तो देखो सब एयर की अलग एक साथ एक ही हो, ठीक है। मिला के नहीं कर सकते, एक इनकी में मिला के एक इनकी मांग करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट और सारे सबको जमा करके 26,667 ना, हर डेट के ऊपर होगी ना, हर साल की अलग अलग, तो लिहाजा आपने भी हर साल की अलग अलग करनी है। और दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था? दूसरा पॉइंट वो आपसे क्या मांगेगा? क्लोजिंग इनकम। तो क्लोजिंग भी एक ही होगी, इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, हर साल की सेम। कोई इशू? यहां तक भी ओके हो गया। और इसको भी मिला के नहीं पास कर सकते, क्या आप लोग सबको मिला दो और एक में फारिग कर दो, तब नहीं करेंगे, ठीक है। अलग अलग नहीं होगी, लेकिन है इनकी इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, जिस साल का करना हो उस साल का हो, पता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बताइए, ये दो पॉइंट से तो मुश्किल है। पहला एडजस्टिंग, तो एडजस्टिंग आपने सीख ली, क्या थी? इनकम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और दूसरा क्लोजिंग, क्लोजिंग भी एक ही, इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक। 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा, वो आपसे बोले टी अकाउंट बनाए, क्या बनाए? टी अकाउंट। तीसरा तीसरा पॉइंट में हमसे क्या होता है? टी अकाउंट्स को। टी अकाउंट कैसे बनाते हैं?
एक नंबर 1 एडजस्टिंग, नंबर 2 क्लोजिंग, और नंबर थर्ड पॉइंट मेरे 4 हो गए थे, तो अब नंबर थर्ड क्या है? टी अकाउंट। टी अकाउंट मैक्सिमम इस पूरे सवाल के अंदर 3 ही बन सकते, मशीन का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, बस। ठीक है, तो मैं तीनों ही बता देता हूँ कैसे बनते हैं, पेपर में जो मांगेगा वो बना। ठीक है, पहला नंबर 1 फर्स्ट रो मानता है मशीन। सही, आपने बनाया। ऊपर मेन टाइटल लिखा मशीन। अब मशीन टोटल कॉस्ट कितनी थी, जो भी टोटल कॉस्ट है 1,10,000, तो बस मशीन क्या होता है? असेट है, तो डेबिट होगा, तो बस आपने डेबिट में टोटल कॉस्ट लिख देना है, बस खत्म। इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना। कब खरीदी थी? मई की पहली को, है ना? तो फर्स्ट आपने लिख दिया, जो भी डेट वगैरह सवाल में मेंशन होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1991 मई 1। कितना? 1,10,000, बस। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बाद लोग इसके अंदर भी वो जो डेप्रिसिएशन हो रहा होता है, ये अलाउंस इतनी खत्म हुई, फिर इतनी खत्म हुई, फिर इतनी खत्म हुई, वो इसमें भी डाल दें। तो भाई जब इसमें डालना है तो फिर उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है अलाउंस को। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। चलिए, जब यहाँ पर बात निकली है कॉमन सेंस की, तो मैं एक पॉइंट और बता दूं। ये जो हम एंट्री पास करते हैं ना डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेबिट क्रेडिट, इसको रिकॉर्ड करने के, एंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अच्छी बात है, बात निकली तो ये भी बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? ये जो मेथड है, ये जो हम हमेशा कर रहे होते हैं या हर कोई यूज कर रहा होता है, ये कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है डायरेक्ट, उसमें क्या करते हैं? वहां अलाउंस को रिकॉर्ड ही नहीं करते। डायरेक्ट क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन क्रेडिट, डायरेक्ट मशीन को फारे अलाउंस को ले लेके बोलते हैं घूमने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कब कर, वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड। तो जब वो मेथड यूज हो रहा होता है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन क्रेडिट, तो फिर यहाँ पर मशीन को बार बार अगर क्रिएट करें तो बात समझ आए। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अलाउंस का बाकायदा चीज अकाउंट बना हुआ, तो उसके अंदर सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ओके, बोर्ड हो गई, डन हो गया। ठीक, तो जब भी मशीन का चीज अकाउंट बनेगा तो वो सिंपल क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट होगी बस वो उठा के डेबिट खत्म, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टेबल। अब वो कैसे बनाओ? यही बना देते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीन का। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ था? अब इसमें देखो, अब ये पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एडजस्टिंग की वजह से क्या हुआ था? डेबिट। और उसी साल क्लोजिंग की वजह से क्या हुआ था? क्रेडिट। यानी ये हर साल 0 होता चलता है। सही। तो अब आप मैं बिल्कुल प्रेजेंटेशन करा रहा हूं तो एक ही चीज आप भी इसी हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? डेबिट, यानी इसको डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी करना है, हर साल 0 भी करते जाना। तो आपने ये क्या था 91, तो 1991 के अंदर दिसंबर की 31 को डेबिट हुआ था 6667, डेबिट हुआ था। किसकी वजह से? एडजस्टिंग की वजह से। तो आपने यानी चाहो तो लिख भी दो, ये किसकी वजह से?
ADJ डॉट करके डाल दो या पूरा लिखो एडजस्टिंग इतना लिखो या ADG, बस इतना काम। ये एडजस्टमेंट की वजह से डेबिट हुआ, एडजस्टिंग एंट्री की वजह से, और प्लस सेम साल क्लोजिंग में क्रेडिट भी हुआ। तो 1991 दिसंबर की 31 को 6667 क्रेडिट हुआ था। किसकी वजह से? क्लोजिंग की वजह से। सही, या तो पूरा नाम लिखो क्लोजिंग, छोटा सा ही है क्लोजिंग, या यहां पर लिखो एडजस्टिंग। सही, ये भी आपके पास क्रिएट हो गया। बस खत्म। अब इसको अगर चाहो तो बस पर डबल लाइन लगा के फारिग कर दो या वगैरह इस तरीके से लिख लो। सही, कितना कितना है? वही 6667 फारिग, तो आपने यहाँ लिख दिया टोटल के अंदर 6667 अंडरस्टूड से इन दोनों बराबर ही आएंगे, रेल हो जाएगा। बस ये हर साल चलता रहेगा। तो ये एक साल का मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट ईयर का अगर आपको करना होगा तो क्या करेंगे? अब आप खुद बताओ क्या करेंगे। अब 92 में आए तो इस तरफ लिखेंगे पहले एडजस्टमेंट की वजह से। अब ये मैंने यहाँ लिखा 1992 दिसंबर को कितना हुआ था? 10,000। किसकी वजह से? एडजस्टिंग की वजह से। और फिर सेम 1992 दिसंबर, ये कौन सा था? 31 को फिर दोबारा से क्रिएट हुआ था। किसकी वजह से? क्लोजिंग की वजह से। तो बस यही हर साल होता चला जाएगा, और फिर इसको बैलेंस करोगे तो डेली हो जाएगा। कितना? 10,000। तो ये नील हो गया, हर साल नील होता चला जाएगा। फिर मजीद आगे करूँ, फिर 1993 फिर दिसंबर 31 फिर दोबारा कितना हुआ? 10,000 हुआ। किसकी वजह से? एडजस्टिंग की वजह से। उसके बाद फिर 1993 में दिसंबर की 31 को 10,000 से क्रेडिट हुआ। किसकी वजह से? क्लोजिंग की वजह से। सही, और इसको फिर आप बैलेंस करोगे तो फिर ये नील हो जाएगा। कितना होगा भाई? यानी ये नेक्स्ट ईयर जाते ही हर साल क्लोज होता चला जाएगा। बताओ, एक्सपेंस का अकाउंट बनाने में कोई इशू था? हेलो, इस तरीके से आपने एडजस्टिंग का अकाउंट बना। भाई ये तरीका क्लियर है? अच्छा, दूसरा मैं एक ऐसे बना के मैं आपको आप इसको रिमूव भी कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपने ये अकाउंट बनाया, किस चीज का बना रहे हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। सही, आप इसी तरीके से ये कितना है? डेबिट है। पूरी ये कहानियां सारे लिखे 1991 दिसंबर 31 कितना? 6667। सेम एज इट इज 1991 दिसंबर 31 6667, और इसको डायरेक्ट डबल लाइन लगा। फिर इसी तरीके से 1992 दिसंबर 31 10,000, 1992 दिसंबर 31 10,000 डबल लाइन। इसी तरीके से 1993 दिसंबर 31 10,000, 1993 दिसंबर 31 10,000 डबल लाइन। और चाहे तो इस तरीके से प्रॉपर काम कर, तो पेपर में करना हो तो इस तरीके से कर दो, वरना ये भी तरीका कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही। बस ये है इसमें इस तरीके से जरा खूबसूरत नहीं करा, छोटी बॉर्डर नहीं लगाया, उसमें लगाया। सही, तो बहरहाल ऐसे करो या ऐसे। ठीक है, ये प्लान करो, फिर मजीद इंशाल्लाह अलाउंस नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।